दोस्तों, दुमका ज्ञान जी के चैनल में आपका स्वागत है। 16 दिन 16 मैराथन में से आज जो है ना तीसरा दिन है। 16 दिन में 16 मैराथन में आज का दिन जो है ना 16 में से आज तीसरा दिन है। ठीक है, आज तीसरा दिन क्लास है और तीसरा दिन क्लास में आज देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश और झारखंड के प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जामताड़ा चौकीदार के सीरीज को, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था? मुंडा जनजाति में से ना कौन सा व्यक्ति था जिसने झारखंड राज्य निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू किया था? तो झारखंड राज्य निर्माण करने की प्रक्रिया किसने शुरू किया था? ऑप्शन दिया गया, लेकिन ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रीता मुंडा। रीता मुंडा ने क्या किया था? झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था। चलिए, एक के बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एक के बाद 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आ नहीं रहा है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखिए, मुंडाओं का शासक किसे नियुक्त किया गया था? मुंडाओं का शासक जो है ना, किसे नियुक्त किया गया था? रीता मुंडा ने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था, लेकिन मुंडाओं का शासन किसे नियुक्त किया गया था? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सुतिया पाहन। ठीक है, मुंडा का राजा किसे नियुक्त किया गया था? सुतिया पाहन को पहला राजा नियुक्त किया गया था। ठीक है, और मुंडाओं का शासक का जो है ना अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा जो था ना, मदरा मुंडा। ये प्रथम राजा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला राजा हो जाएगा, ये अंतिम राजा हो जाएगा। जब मुंडाओं की पहला राजधानी कहाँ था? सुतियाम्बे। ठीक है, पहला राजधानी कहाँ था? सुतियाम्बे था। चलिए, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन, नागवंशी राजा नागवंशी राजा नागवंशी राज की स्थापना किसने किया था? नागवंशी राज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने किया था, नागवंशी राज की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए 3 के बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? इनमें से जो है ना, किस राजा को नागवंशी का आदि पुरुष कहा जाता है? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है? नागवंशी का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रक्सेल रक्सेल वंश किस क्षेत्र में शासक था? जो है ना, रक्सेल वंश किस क्षेत्र में था? तो रक्सेल वंश जो है ना, पलामू के क्षेत्र में था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, रक्सेल वंश के राजा जो है ना, स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे स्वयं को। ठीक है, चलिए 6 के बाद कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो है ना, रक्सेल को रक्सेल को पराजित कर किस वंश की स्थापना किया? रक्सेल वंश के बाद जो है ना, कौन सा वंश आया जो रक्सेल वंश को पराजित कर दिया था? रक्सेल वंश के बाद कौन सा वंश आया? चेरो वंश आया था। ठीक है, चेरो वंश के जो राजा थे ना, रक्सेल वंश के अंतिम शासक के वहाँ क्या करते थे? काम करते थे, और अंतिम जो राजा था ना, उसको मार के कौन सा वंश की स्थापना कर दिया? चेरो वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, चलिए 6 के बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, चेरो वंश की स्थापना किसने किया था? चेरो वंश की स्थापना, तो चेरो वंश की स्थापना जो है ना, भागवत राय ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भागवत राय ने क्या किया था? चेरो वंश की स्थापना किया था। चेरो वंश की स्थापना भागवत राय जो है ना, रक्सेल राजा के वहाँ क्या करते थे? रक्सेल राजा जो मतलब रक्सेल का अंतिम राजा कौन था? मानसिंह। मानसिंह के वहाँ क्या करते थे? नौकरी करते थे। ठीक है, उसके बाद में क्या किया? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद खुद अपना वंश की स्थापना कर दिया। कौन सा वंश? चेरो वंश। ठीक है, चलिए 7 के बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किसने किया था? सिंह वंश की ना 2 शाखा था। कितना शाखा था? शाखा की संख्या जो था ना, 2 शाखा था। ठीक है, तो पहला शाखा की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम शाखा की स्थापना किसने किया था? काशी नाथ सिंह। ऑप्शन ए सही जाएगा। प्रथम शाखा की स्थापना किसने किया था? काशीनाथ सिंह। और उसके बाद दूसरे शाखा की स्थापना किसने किया था? दूसरा शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए 8 के बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? रामगढ़ राज्य की जो स्थापना है ना, किसने किया था रामगढ़ राज्य की स्थापना? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है ना, बागदेव सिंह ने किया था। ठीक है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। कब किया था रामगढ़ राज्य की स्थापना? 1368 ईस्वी में। ठीक है, और रामगढ़ राज्य की पहला राजधानी कहाँ था?
सिसिया। पहला राजधानी कहाँ बनाया था? सिसिया को बनाया था। और अंतिम राजधानी किसको बनाया था? पद्मा को बनाया था अंतिम राजधानी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रामगढ़ राज की जो है ना अंतिम राजा कौन था? प्रथम राजा हो जाएगा संस्थापक राजा बागदेव सिंह, और अंतिम राजा कौन हो जाएगा? अंतिम राजा का क्या नाम हो जाएगा? कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह कौन सा राजा हो जाएगा? अंतिम राजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 के बाद देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, खड़गडीहा राज की स्थापना किसने किया था? खड़गडीहा राज की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? खड़गडीहा राज की स्थापना जो है ना हंसदेव ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हंसदेव ने, ठीक है। और रामगढ़ राज की स्थापना किसने किया था? बागदेव ने, ठीक है। ये रामगढ़ राज की स्थापना किसने किया था? बागदेव ने किया था, ठीक है। चलिए 10 के बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन, कोल्हुआ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? कोल्हुआ की पहाड़ी जो है ना कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए से हो जाएगा, चतरा में स्थित है। कोल्हुआ की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? चतरा में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद शाहपुर का किला कहाँ पे स्थित है? पलामू में स्थित है। तेलियागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? राजमहल में स्थित है, ठीक है। नवरंगगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? गुमला में स्थित है, ठीक। और हराडीहा मंदिर कहाँ है? तमाड़ कहाँ पे है? रांची में स्थित है, ठीक है। हराडीहा मंदिर, ठीक है। चलिए 10 के बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेज ने पहली बार प्रवेश किया था? झारखंड में जो है ना किस क्षेत्र से अंग्रेज ने पहली बार प्रवेश किया था? तो किस क्षेत्र से प्रवेश किया था? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अंग्रेज जो है ना सिंहभूम की ओर से प्रवेश किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में जो है ना अंग्रेज ने पहली बार प्रवेश कब किया था? 1767 ईस्वी में। जब कौन सा विद्रोह हो रहा था? ढाल विद्रोह, ठीक है। अंग्रेज के खिलाफ प्रथम विद्रोह कौन सा हो जाएगा? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए 12 के बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? अंग्रेज के विरुद्ध जो है ना प्रथम विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह। ऑप्शन ए से जाएगा, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? ढाल विद्रोह की शुरुआत 1767 से 1777 के बीच 10 साल हुआ था, ठीक है। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद जो है ना चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1769 से 1805 के बीच क्या हुआ था? चुआड़ विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा कौन सा आंदोलन में दिया था? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चुआड़ विद्रोह में नारा कौन सा दिया था? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। तो चुआड़ विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? चुआड़ विद्रोह जो है ना स्टार्ट हुआ था 1769 से 1805 में, ठीक है, चुआड़ विद्रोह। उसके बाद ढाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? 1767 से 1777, 10 साल हुआ था, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह जो है ना 1770 से 1819 के बीच हुआ था। कौन सा विद्रोह? चेरो विद्रोह। उसके बाद घटवाल विद्रोह को भी देख लेते हैं। घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1773 तक हुआ था। कौन सा विद्रोह? घटवाल विद्रोह, ठीक है। चलिए 14 के बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह किस आंदोलन को कहा जाता है? सबसे अधिक क्या हुआ था? खून खराबा हुआ था ना। तो सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह किस आंदोलन को कहा जाता है? तो सबसे अधिक खूनी और आदिवासी विद्रोह जो है ना, कौन विद्रोह को कहते हैं? तमाड़ विद्रोह को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह जो है ना 1782 से 1821 के बीच हुआ था, ठीक है। तमाड़ विद्रोह जो है ना कुल कितना चरण में हुआ था? 6 चरण में हुआ था। तमाड़ विद्रोह जो है ना 6 चरण में हुआ था, ठीक। और तिलका विद्रोह या तिलका आंदोलन कब हुआ था? 1783 से 1785 के बीच कौन सा विद्रोह हुआ था? तिलका विद्रोह हुआ था। पहाड़िया आंदोलन कब हुआ था? 1772 से 1782 के बीच क्या हुआ था? पहाड़िया विद्रोह हुआ था। घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1773 के बीच घटवाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रकार से याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी ने सर्वप्रथम शहीद होने वाली सेनानी कौन था? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में से ना सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन थे? तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा?
सबसे प्रथम शहीद होने वाला जो है ना तिलका मांझी थे, ठीक है, तिलका मांझी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन से? तिलका मांझी था, ठीक है। तिलका मांझी का अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका जो है ना, अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? अन्य नाम जो है ना जाबरा पहाड़िया, ठीक है, जाबरा पहाड़िया, जाबड़ा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तिलका आंदोलन कब से कब हुआ था? तिलका आंदोलन जो है ना इसका शुरुआत कब हुआ था? 1783 से 1785, 2 साल ही चला था, ठीक है। तिलका मांझी को कहाँ पे फांसी दिया था? भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में, बरगद पेड़ में, बरगद का पेड़ में, ठीक है। चलिए 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 17 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन में 17 नंबर जो किस आंदोलन में गुरीला युद्ध या छापामार युद्ध का प्रयोग किया था? किस आंदोलन में गुरीला का युद्ध और छापामार युद्ध का प्रयोग किया था? तो किस युद्ध में होगा गुरीला और छापामारी का युद्ध? तिलका आंदोलन ना, तिलका आंदोलन में कौन सा युद्ध का प्रयोग किया था? गुरीला और छापामारी युद्ध का प्रयोग किया था, ठीक। चलिए 17 के बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन है ना, किस आंदोलन को सर्वाधिक संगठित और व्यापक आंदोलन था? ठीक है, किस आंदोलन को सर्वाधिक संगठित, बहुत संगठित ढंग से लड़ा गया था और सबसे व्यापक आंदोलन था, ठीक है। एक रूल बना के लड़ा था, किस तरह युद्ध करना है, कैसे लड़ना है, सर्वाधिक सुसंगठित ढंग से लड़ा गया था। तो किस आंदोलन को सर्वाधिक संगठित ढंग से लड़ा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है ना बहुत सुसंगठित ढंग से लड़ा गया था, ठीक। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी कोल विद्रोह। कोल विद्रोह शुरुआत कब हुआ था? 1831 से 1832 के बीच ही चला था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भूमिज विद्रोह भी देख लें क्या कब हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह जो है ना 1800, जब कोल विद्रोह समाप्त हुआ तो भूमिज विद्रोह स्टार्ट हो गया 1832 से 1833 के बीच चला था, ठीक है। उसके बाद मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह जो है ना 1793 से 1832 तक चला था। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन सा था? देखिए उसमें जनजाति नहीं था, इसमें क्या हो गया? जनजाति। अगर जनजाति पूछ देगा तो दूसरा हो जाएगा, इसमें उस तरह का पूछेगा, मतलब झारखंड का कौन सा आंदोलन संगठित एवं व्यापक आंदोलन था? तो कौन सा हो जाएगा? संगठित और व्यापक आंदोलन कोल विद्रोह हो जाएगा ना, जो पीछे था वो पीछे वाला जो हो जाएगा ना सर्वाधिक संगठित और व्यापक आंदोलन कोल विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय, यहाँ पे लिखा ना जनजातीय आंदोलन, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 19 का जो आंसर हो जाएगा ना प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय आंदोलन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन सा हो जाएगा? कोल विद्रोह हो जाएगा। कोल विद्रोह का स्टार्ट कब हुआ था? कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 1831 से 1832 में। हम सोचे दूसरा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन वही था, ठीक है। उसके बाद हो विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? हो विद्रोह का शुरुआत जो है ना 1820 से 1821 के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद भूमिज विद्रोह को भी देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? भूमिज विद्रोह 1800, जब कोल विद्रोह समाप्त हुआ था तो भूमिज विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1832 से 1833 के बीच चला था, ठीक है। चुवार विद्रोह कब हुआ था? चुवार विद्रोह जो है ना, चुवार विद्रोह को भी लिख देते हैं। चुवार विद्रोह 1769 से 1805 के बीच क्या हुआ था? चुवार विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए 19 के बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्या क्वेश्चन है? गंगा नारायण का हंगामा किस आंदोलन को कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा जो है ना किस आंदोलन को कहते हैं? गंगा नारायण का हंगामा, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को क्या कहते हैं? गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं, ठीक है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 1833 तक चला था, ठीक है। उसके बाद कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 के बीच क्या चला था? कोल विद्रोह चला था। हो विद्रोह कब चला था? 1820 से 21 तक चला था, ठीक है। चलिए उसके बाद 20 के बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 21 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति आंदोलन कौन सा था? संथाल परगना का जो है ना प्रथम जन क्रांति आंदोलन जो है ना संथाल विद्रोह था, ठीक है। संथाल विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? मुक्ति आंदोलन, हुल विद्रोह, ठीक है, सिद्धू कांदो विद्रोह और मुक्ति आंदोलन या खूनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है ना 1855 से 1856 तक चला था। कौन सा विद्रोह? संथाल परगना में जो ना संथाल विद्रोह, ठीक है। और उसके बाद बिरसा आंदोलन कब चला था? बिरसा आंदोलन कब से कब तक चला था? बिरसा आंदोलन जो है 1895 से 1990 या 1900 तक चला था। 1990 नहीं 1900, 1895 से 1900 तक चला था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है ना, अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज का नारा किस आंदोलन में दिया था? किस आंदोलन में दिया था नारा अपना देश अपना राज? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में कौन सा नारा दिया था? अपना देश अपना राज का नारा दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, तो हूल दिवस जो है ना 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हूल दिवस जो है ना 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 23 के बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, संथाल विद्रोह से बचने के लिए अंग्रेज ने कौन सा टावर का निर्माण किया था? संथाल विद्रोह से बचने के लिए जो है ना अंग्रेज ने मार्टिलो टावर का निर्माण किया था। ठीक है, मार्टिलो टावर कहाँ पे है? पाकुड़ में स्थित है। ठीक है, पाकुड़ में स्थित है। कौन सा टावर? मार्टिलो टावर। अंग्रेज से बचने के लिए, अंग्रेज ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए अंग्रेज ने निर्माण किया था। ठीक है, चलिए 24 के बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मुल्की मुल्की व मिल्की आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? मुल्की व मिल्की आंदोलन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मातृभूमि व जमीन का आंदोलन। किस आंदोलन को कहा जाता है? किस आंदोलन को मुल्की या मिल्की का आंदोलन कहते हैं? तो इसका आंसर कहा जाएगा सरदारी आंदोलन। ठीक है, सरदारी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1858 से 1895 तक हुआ था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सफाहुड़ आंदोलन कब हुआ था। सफाहुड़ आंदोलन जो है ना, सफाहुड़ आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक है, और खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1874 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? अबुआ राज एट्टे जना महारानी राज टुंडू का नारा किस आंदोलन में दिया था? किस आंदोलन में दिया था? अबुआ राज एट्टे जना महारानी राज टुंडू का नारा जो दिया था ना, बिरसा आंदोलन में दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिरसा आंदोलन। ठीक है, बिरसा आंदोलन में ये नारा दिया था। खरवार आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। ठीक है, और ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। ठीक है, और हरि बाबा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ये सब 1900 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, लड़का महाविद्रोह के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? लड़का महाविद्रोह के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? किस आंदोलन को जाना जाता है? मुंडा आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद शायद लगता है क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गया। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तैयारी करना है, अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, तैयारी में जुट जाना है। 1 माह के अंदर क्या मिल जाएगा आप लोग को? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरी आप लोग के हाथ में आ जाएगा। इसलिए चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।